हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, हरियाणा पुलिस 2021 का एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है। तो फटाफट से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय अब बचा है। आज के वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को। और हरियाणा पुलिस की आखिरी दिनों में अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए हरियाणा पुलिस की रोज़ाना वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, साथ साथ में आप सभी भी कमेंट में आंसर करते रहिएगा हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य का एकमात्र जो पशु विश्वविद्यालय है ये आपका कहाँ पर स्थित है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हर क्वेश्चन के लिए जो है ना 2 से 5 सेकंड का मैं समय दूंगा। इसमें आपको आंसर करना है अगर आपको आता है तो। देखिए, राज्य का जो एकमात्र पशु विश्वविद्यालय है ये आपका हिसार में स्थित है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो आप कहोगे लाला लाजपत राय इस विश्वविद्यालय का नाम है, और इसकी स्थापना हुई थी सन 2010 में। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि साहीवाल गाय का रंग कैसा होता है। देखिए, आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा आता है साहीवाल जो है नस्ल है किसकी, तो आपको मालूम है गाय की ये नस्ल है, पर क्वेश्चन में अब पूछा गया है ये इसका रंग कैसा होता है। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी लाल रंग, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य का जो सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं। फटाफट से इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर दे रहे हैं आप सभी। देखिए, राज्य का जो सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं ये ओम प्रकाश चौटाला जी बने हैं। अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी को, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये कब हुई थी। देखिए, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आंसर अगर आप 1919 कर रहे हो ना, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है। देखिए, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी, और उस समय ये कहाँ पे था, तो आप कहोगे वर्तमान में जो लाहौर है पाकिस्तान में, ये वहीं पे था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है। फटाफट से आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। राज्य का जो सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार है ये है आपका मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। तो जो भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी को, बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पे है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप कहोगे कुरुक्षेत्र में ये स्थित है। सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है हमारे राज्य का वो है अबूब शहर अभ्यारण्य। ठीक है, और ये कहाँ पे है ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की जो पश्चिमी सीमा पर स्थित जो अंतिम जो गांव है वो कौन सा है। देखिए, हरियाणा की जो पश्चिमी सीमा पर स्थित जो अंतिम गांव है वो बताना है आपको, तो चौटाला। चौटाला अगर आप आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल राइट आंसर है चौटाला, जो कि सिरसा जिले में स्थित एक गाँव है, और ये हरियाणा की पश्चिमी सीमा पर स्थित अंतिम गाँव है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हरियाणा में जो चोर गुबंद है ये कहाँ पे स्थित है। देखिए, जो हरियाणा में आपका चोर गुबंद है ना, ये आपका स्थित होगा दोस्तों नारनौल। नारनौल या फिर ऑप्शन में महेंद्रगढ़ भी आपको मिल सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है। जो स्कंदगुप्त पुराण है इसमें हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया है। तो आंसर अगर आप ऑप्शन ए कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है इस क्वेश्चन में। और ऋग्वेद, सॉरी यहाँ पे रज हरियाणा नहीं होगा इसका आंसर, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाला। हरियाला जो है ये स्कंदगुप्त पुराण में हरियाणा को कहा गया है, और जो रज हरियाणा है ये ऋग्वेद में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिस गाइड हो गया, मैंने माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, और ये इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी कर लीजिएगा आप, हरियाला। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है इनमें से। देखिए, सेवा सुरक्षा सहयोग, ये तीनों ही उद्देश्य हैं हरियाणा पुलिस के, तो आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हरियाणा का जो पेरिस है
ये बोला जाता है करनाल ज़िले को। अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में किस गांव में सबसे अधिक मूर्तियां मिली हैं? देखिए, सबसे जो अधिक मूर्तियां हरियाणा के किलोई गांव से मिली हैं, और किलोई गांव आपका पड़ता है रोहतक ज़िले में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी कर रहे हो तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की प्रथम जो सफल फिल्म थी वो कौन सी? यहाँ पे प्रथम सफल फिल्म पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो ये थी बहू रानी। कब आई थी? 1983 में आई थी। ये तो थी प्रथम। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि हरियाणा की सबसे सर्वाधिक जो सफल फिल्म है वो किसे बोलते हैं? चंद्रावल को। ये आई थी इसके अगले ही साल 1984 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए आप ऑप्शन बी को। अगला क्वेश्चन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये 1976 वर्ष 1976 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सम्राट अशोक के कुल कितने अभिलेख हमें अभी तक मिले हैं? देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश में सम्राट अशोक के टोटल जो अभिलेख मिले हैं वो 33 है, 33। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में वर्षा का औसत कितना है? वार्षिक वर्षा का औसत पूछा है, तो ये है 45। ऑप्शन ए अगर आप आंसर कर रहे हैं ना तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, रोसली कोसी मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखिए, रोसली जो कोसी मिट्टी होती है इसे क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन का। तो रोसली कोसी मिट्टी को बलुई दोमट मिट्टी बोलते हैं अपने। तो ऑप्शन बी अगर आप आंसर कर रहे हैं ना तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कि खुम्बी या फिर मशरूम उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? देखिए, खुम्बी या मशरूम उत्पादन में सबसे जो आगे जिला है वो है आपका सोनीपत जिला। आंसर ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, रेणुका बांध किस नदी पर बनाया गया है? रेणुका बांध पूछा गया आपसे। तो रेणुका बांध ये आपका यमुना नदी पर बना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की जो सबसे छोटी नहर है वो कौन सी है? अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट होगा। देखिए, बी और सी दोनों इसके आंसर हैं, क्योंकि भिवानी नहर को ही बीएन चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों ही आंसर राइट हैं, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम में कभी ऐसे ऑप्शन मिले तो वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, उपरोक्त दोनों या फिर बी और सी दोनों। तो यहाँ पे मैंने वो ऑप्शन नहीं ऐड किया है, ठीक है। तो आप इसके आंसर दोनों याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि मारकंडा नदी का उद्गम स्थल बताइए। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ओटू झील कहाँ पे है? ओटू झील की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है सिरसा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा की बात करते हैं तो ये आपका पंचकुला जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? देखिए, बड़खल झील का निर्माण हुआ है 1947 वर्ष 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1989 वर्ष 1989 में दिया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाथी प्रजनन केंद्र ये आपका पेपर सिटी यमुनानगर में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो इनमें से कौन सी सभ्यता है? यहाँ पे आपको 3 सभ्यताएं दी गई हैं जिनमें से आपको बताना है सबसे हरियाणा की प्राचीन सभ्यता। तो ये है सीसवाल सभ्यता, ये हरियाणा की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनु भाकर का जन्म कब हुआ? मनु भाकर का जन्म हुआ था 18 फरवरी वर्ष 2002 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलो का गांव कौन सा कहलाता है? मेलो का जो गांव है ये सालवन गांव को बोलते हैं। और सालवन गांव आपका कहाँ पे है? तो आप कहोगे ये है आपका करनाल ज़िले में, ठीक है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप बताओगे कमेंट में। कौरव वंश का संस्थापक किसे बोलते हैं? आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपने इस हरियाणा जीके के टेस्ट नंबर 7 में कितना स्कोर किया है, स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना।